सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज जूही नरूला। स्कोर्स बहुत इफेक्टिवली इन्हांस हो जाते हैं, राइट। अब जो ग्रामर की फाउंडेशन है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए क्रूशियल रहेंगे, जिनको आपको पकड़ बनानी मजबूत। 30 मिनट्स प्रैक्टिस करिए। अगर आप the next important thing that we need to keep in mind is, hi my dear students, तो अब एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और हम फ्रैंटिकली सोच रहे हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मार्च और अप्रैल के लिए, ताकि हम एक विनिंग परफॉर्मेंस कर सके इन आर अपकमिंग आईपी मैट, इंदौर एग्जाम, जिप मैट एंड रोहतक एंट्रेंस। So this is a detailed strategy video. What should you do in verbal ability section so that you ace the section with flying colors? So let's get started. My name is Joohi Narula. तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर पैनिक ना करें और अपनी प्रेपरेशन को इंटेलिजेंटली फेजेस में डिवाइड कर दें। तो जो हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहेगी मार्च और अप्रैल के लिए, तो मार्च विल बी आर फेज 1 ऑफ प्रेपरेशन, वेयर विल फोकस ऑन कॉन्सेप्ट मास्टरी प्लस मॉडरेट प्रैक्टिस एंड एक्यूरेसी बिल्डिंग पे हम काम करेंगे, ताकि हमारे फंडामेंटल सॉर्टेड हो, राइट। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, हमें स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी, तो हम कितनी भी कोशिश कर लें हम अपने स्कोर्स को बूस्ट नहीं कर पाएंगे। फेज 2 ऑफ योर प्रिपरेशन विच शुड बी इन द मंथ ऑफ अप्रैल शुड बी ऑन स्पीड बिल्डिंग, राइट। वहां पर आपको अब, क्योंकि आपके फाउंडेशन बिल्ड हो गई है, स्ट्रैटेजी आ गई है, एक्यूरेसी आप अचीव करने लग गए हैं, तब आप, तो व्हाट इज द pattern, like work on foundation, right? Once your foundation is sorted, go to the exam level strategies. एक बार आपकी strategy sorted है, then you have to go to achieve high accuracy. एक बार आपकी accuracy establish हो गई, तब speed पे आ जाइए, right? तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी concept mastery, foundation building मार्च में हो जाए, ताकि हम यहाँ पर speed building, exam taking strategies पे focus कर सके, sectional ज्यादा दे सकें, mocks दे सकें और रिवीजन कर सके। तो गोल क्लियर रखिए कि मार्च में हमें क्या अचीव करना है। मार्च में हमें स्पीड के पीछे नहीं भागना, कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करना है, राइट। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एंड ऑफ द अप्रैल मंथ टारगेट शुड बी कि हमारे पास 85 to 90% एक्यूरेसी इन ग्रामर में वी शुड बी एबल टू अचीव, क्योंकि ग्रामर बहुत हाई स्कोरिंग है। तो अगर आप ग्रामर को मास्टर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके स्कोर्स बहुत इफेक्टिवली इन्हांस हो जाते हैं। एक्यूरेसी में आरसी में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। आरसी, ग्रामर, पैराजम्बल्स बहुत ही क्रूशल है, एग्जाम में एस करना आपको जरूरी है। और यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द वर्बल सेक्शन 5-7 मिनट्स अर्ली। देखिए, आइडिया ये रहता है कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी पेपर खत्म करेंगे तो एग्जाम के अंदर कोई और सिचुएशन में आपके पास मार्जिन रहेगा, राइट। क्या होता है, कई बार फॉर्मेलिटीज में आपके 2-3 मिनट खराब हो जाते हैं, या इन बिटवीन आपके सर पे आके एग्जामिनर खड़ा हो जाता है, तो उससे भी नर्वसनेस, एंग्जाइटी में आप 2-3 मिनट खराब कर देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा टाइम से पहले पेपर को खत्म करना सीख लें, एटलीस्ट टारगेट करें, ताकि हमारे पास थोड़ा बफर टाइम रहे ऑन द एक्चुअल डी डे, राइट। स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होनी चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर ऑल द बैच स्टूडेंट्स वी हैव शेयर्ड अ हिट परेड लिस्ट, राइट। वी विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको पता रहे कि कौन से वो वर्ड्स है जो आप मास्टर कर सकते हैं। क्रैमिंग ना करें, इंटेलिजेंटली वर्ड्स को लर्न करें, निमोनिक्स क्रिएट करें, सेंटेंस में यूसेज करें, ताकि वर्ड्स आपके साथ रहे। तो अब मार्च के हिसाब से एटलीस्ट आपको 6 दिन तो पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम सर पे है, राइट। और हमारे पास टाइम कम है, तो वी हैव टू ट्राई टू गिव आवर मैक्सिमम इनपुट। तो 2 से 2.5 घंटा आपको वर्बल एबिलिटी को देना है, मिनिमम 2 है, 2.5 दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। अब जो ग्रामर की फाउंडेशन है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए क्रूशियल रहेंगे, जिनको आपको पकड़ बनानी मजबूत रखनी जरूरी है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस तो हमें पता है कि पिछली बार इंदौर में ये 2 ऐसे एरियाज थे जहां पे मैक्सिमम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। बाकी मॉडिफायर्स, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पैरेलल स्ट्रक्चर का, अगर आप वो भी ऐड कर देंगे और अपनी फाउंडेशन पे काम करेंगे, सो यू विल बी एब्सोल्युटली सॉर्टेड। सो वर्क ऑन दीज पर्टिकुलर एरियाज इन ग्रामर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और आरसी बेसिक्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो दिन के 15 से 20 मिनट रोज कुछ ना कुछ जनरल रीडिंग करते रहिए, ताकि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स एनहांस हो जाएं, आप वेरियड तरह की रीडिंग कर सकें, ताकि कोई भी नया टाइप का आर्टिकल आए तो वो आपको एग्जाम में डर ना बिठाए, आप कंफर्टेबल हों, आप स्ट्रैटेजिकली
ब्रेवली पैसेज को टैकल कर पाए, राइट। सो आरसी बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए पैसेज को कैसे रीड करना है। सो मैपिंग स्ट्रैटेजीज हमने बैच में डिटेल में डिस्कस करी हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन की क्या अप्रोच रहनी चाहिए, ये भी एक क्रूशियल पैरामीटर है, और कैसे इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस क्रिएट होती हैं जिनको हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से बाहर निकाल सकते हैं ताकि हम सही आंसर तक पहुंच सके। ये सब आपको स्ट्रैटेजिकली सीखना है, अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करनी है। आरसी का अगर फियर है तो उसको ओवरकम करना है, राइट। तो जो आपका डेली प्लान रहना चाहिए, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में 45 मिनट्स ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, 30 मिनट्स प्रैक्टिस करिए। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हमें ओवरऑल फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एक आरसी जरूर करिए, 15 मिनट वोकैबुलरी करिए। तो हॉलिस्टिक प्लान है, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए वर्ड पावर मेड इजी को यूज कर सकते हैं। वर्ड पावर मेड इजी को कैसे इस्तेमाल करना है, यू विल गेट अ डिटेल वीडियो ऑन द सेम चैनल आईपी मैट वाला, ठीक है जी। सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हम हर वेरिएशन पे, हर एस्पेक्ट पे मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके। अगर वोकैबुलरी अच्छी रहेगी तो आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में आप एम्पावर्ड फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि मार्च का फर्स्ट वीक खत्म हो तो एटलीस्ट हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंसेस में कोई गलती ना कर रहे हो, हम इसको होलिस्टिकली पकड़ चुके हो और मॉडिफायर एरर्स हम पकड़ पाए, यानी कि ग्रामर के एरर्स हमें दिखने लग जाए, राइट। अब वीक 2 पे आएंगे तो हम एडवांस ग्रामर पे चले जाएंगे। यहाँ पर इट्स रियली क्रूशियल दैट we are working on our skill set where we work on parallelism, pronouns, conditionals, active, passive, direct and indirect. So second week के लिए आप अपने लिए ये targets रखेंगे, right? So this is very important that you keep these targets for yourself and you achieve them in an effective fashion, right? चलिए, so now if we further proceed, the next important thing that we need to keep in mind is that we have to add 5 para jumbles daily, get 5 questions from para jumbles. So it's a very crucial area. You should be able to do 1 RC daily and you continue to learn vocabulary. Vocabulary is a never ending thing. आप एग्जाम से एक दिन पहले तक भी vocabulary पे काम कर सकते हैं, right? This should be your target for the second week. Now अल्टीमेटली जब आपका वीक खत्म होता है तो कोशिश करिए विद इन 3 मिनट्स आप पैरा जंबल्स को सॉल्व कर लें, राइट। और एटलीस्ट ओपनिंग स्टेटमेंट को आप आइडेंटिफाई कर लें। यू गेट लॉट ऑफ वीडियोस ऑन आवर चैनल वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रैटेजीज टू डील विद पैरा जंबल्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस। तो अगर आप वीडियोस को राइटफुली सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा, राइट। अब इसका भी ध्यान रखेंगे कि जो वीक 3 है वो आरसी इंटेंसिव वीक रहेगा, क्योंकि हमें आरसीज में अब महारत हासिल करनी है। एक बार आपने फेमिलियरिटी बिल्ड कर ली तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आरसीज को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करना सीख जाएं और इतनी मेहनत कर लें कि आपका ये ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर सकें। तो इंदौर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 RCs एवरी डे, 15 ग्रामर क्वेश्चंस, 5 पैरा जंबल्स, 20 वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट। तो हम कोशिश करें धीरे धीरे अपना होराइजन ब्रॉडन करते जाएं सो दैट वी आर रेडी। नाउ वीक 3 में द फोकस शुड बी कि हमें टोन्स आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब हाउ द पैसेज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। इन्फ्रेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी है, क्या हम पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लॉजिकल कंक्लूजन निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, इसमें हमें बहुत मेहनत करनी है। एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन सीख जाएं, मेन आइडिया प्राइमरी पर्पस पे पकड़ बना लें, यानी कि पैसेज की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को हम ग्रास्प कर सकें, हम कंफर्टेबली क्वेश्चंस में इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकें। जब एक बार आप इन सारे एरियाज में परिपक्व हो जाएंगे तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं आरसीज के वो आपको परेशान नहीं करेंगे। नाउ फर्दर इफ वी प्रोसीड in week 3 our goal should be to get at least 80% RC accuracy और हमारी रीडिंग स्पीड enhance हो जाए। अगर हमारी रीडिंग स्पीड सॉलिड नहीं है तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे आरसीज में, और अगर आरसीज में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो आपका पेपर में जो आसान क्वेश्चंस हैं वो आप कर नहीं पाएंगे, समय नहीं बचेगा। सो आवर गोल शुड बी वेरी क्लियर। नाउ वीक 4 विल बी फॉर मिक्स सेक्शनल प्रैक्टिस, जहाँ पे अब आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप छोटी कैटेगरीज लाइक पैरा
समरी, पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज ऐड कर दीजिएगा, 20 idioms एवरी डे, राइट। या फर्स्ट मार्च से स्टार्ट करिए 20 idioms एवरी डे, बिकॉज यू गेट क्वेश्चंस ऑन idioms ऑल्सो। तो जब आप वोकैबुलरी करें उसी के साथ idioms को भी ऐड कर लीजिए, राइट। सो अब यहाँ पे सेक्शनल प्रैक्टिस शुरू करिए, क्योंकि अब टेस्ट लेना भी सीखना है हमें। अगर हमारी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी स्ट्रांग नहीं होंगी तो हम एग्जाम में फंसेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और जब टेस्ट दे रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट है कि आप एनालिसिस करें, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जितना रिगरस एनालिसिस होगा उतना आपका स्कोर इंप्रूवमेंट आएगा, राइट। सो वीक 4 में आपने जो ग्रामर के नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट ग्रामर के लिए अपने नोट्स जरूर हैंडी रखिए। ये मैं क्लास में भी आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपके पास अपनी चीट शीट होनी चाहिए जो आप एग्जाम से 2 दिन पहले रिवाइज करेंगे, राइट। ईडियम्स, वोकैबुलरी लिस्ट, इनका रेगुलर रिविजन करते रहें ताकि आप कुछ भूले ना, आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के होते रहें और आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। So this is what we should do. The goal should be to reduce time per question, improve elimination strategy. RCs में एस करने के लिए आपको इफेक्टिव एलिमिनेशन आना जरूरी है। अगर एलिमिनेशन इफेक्टिव नहीं होगा तो एग्जाम में परेशानी होगी आपको, राइट। अब हम आ जाते हैं अप्रैल में। मार्च में अपने अपने फंडामेंटल्स पे काम कर लिया, जो मेजर पिलर्स थे ग्रामर, आरसी, पैरा जंबल्स, उसको हम वेली स्ट्रेंथन कर चुके हैं, वोकैबुलरी बिल्ड कर चुके हैं, ईडियम्स कर रहे हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर आप 1 मार्च से लेकर 30th मार्च तक भी हर रोज 20 ईडियम्स को याद कर रहे हैं तो सच ए ह्यूज, तो 30 डेज, राइट। सो दैट मीन्स समवेयर अराउंड 600 ईडियम्स आपको याद हो गए होंगे, राइट। और इतना ही अगर हम वोकैबुलरी का टारगेट रखें तो बहुत बड़ा नंबर हम अचीव कर चुके होंगे। इंपॉर्टेंट है आप कंसिस्टेंट रहें, राइट। तो एक दिन में 20 डिफिकल्ट नहीं है, पर अगर आप सोचे कि लास्ट के एक दिन में मैं बहुत सारे कर लूंगी, वो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर पे फोकस करिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर एम्पावर्ड, राइट। तो अप्रैल में आपको मॉक पे ज्यादा फोकस करना है, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज को एनहांस करना है, यहाँ पे आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप बहुत सेक्शनल टेस्ट दें, आरसी ड्रिल्स करें, डेली ग्रामर का रिविजन करें, क्योंकि ग्रामर का अगर रिविजन नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट आप भूलते जाएंगे। तो हर टेस्ट के बाद आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ गलती हो रही है, एक एरर लॉग बना के रखिए। आपने आइडेंटिफाई किया कि अच्छा मेरे से मॉडिफायर के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, मॉडिफायर्स के कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लीजिए, राइट। अगर आपको लग रहा है मेरे से एलिमिनेशन नहीं हो रहा तो आरसी की एलिमिनेशन की क्लास वापस देखिए। आपको लग रहा है पैरा जंबल के क्वेश्चन नहीं बन रहे तो पैरा जंबल्स के आप बेसिक्स वापस रिवाइज करिए। तो जो भी वीक एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है उस पर पैरेलली काम करते रहिए, राइट। आपको लग रहा है कि मैं फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस में मीनिंग्स पता थे, मेरी डिकोडिंग ऑफ द सेंटेंस इनकरेक्ट हो गई, तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए। जो एरिया आपको वीक लगता है वहां पर उसी दिन 10 से 15 सवाल करके उस फियर को ओवरकम कर लीजिए, क्लैरिटी डेवलप कर लीजिए, राइट। सो वीक 1 में आपको 85% एटलीस्ट सेक्शनल एक्यूरेसी टारगेट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज पेपर इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। सो मॉक इंटीग्रेशन करिए, मतलब आईपी मैट के मॉक्स दीजिए। आप जिप मैट भी टारगेट कर रहे होंगे तो जिप मैट के भी वर्बल, सेक्शनल और रोहतक के भी देना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम का अलग फ्लेवर है। तो ओवरऑल जो कोर्स है वो मोर और लेस तीनों ही एग्जाम्स में सिमिलर ही टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बट द डिफिकल्टी लेवल, द वेरिएशंस, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। कोई भी पेपर को हल्के में मत लीजिए कि मैं इंदौर कर लूंगा तो जिप मैट की तैयारी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पेपर के अपने इंटीग्रिटीज हैं, इंट्रिकेसीज हैं, वो आपको जानना जरूरी है। अब ग्रामर के क्वेश्चन स्पीड क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको करीब करीब 30 सेकंड के अंदर करने की जरूरत है। आरसी क्वेश्चन, पैसेज सॉल्विंग का नहीं कह रही मैं, बट क्वेश्चन आप 60 सेकंड के अंदर कोशिश करिए। तो 3 से 4 मिनट के बीच में आप पैसेज पढ़ लीजिए और उसके बाद लगभग 45 से 60 सेकंड पर क्वेश्चन दीजिए। दैट शुड बी द ओवरऑल गोल, राइट। सो यू शुड बी कंफर्टेबल अंडर प्रेशर। तो ऐसा ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम प्रेशर में इतने घबरा जाते हैं कि हम आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो हमें वही कंफर्ट लेवल एस्टैब्लिश करना है, और वो कैसे आएगा, जब आप अपने आप को ज्यादा टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में पुश करेंगे, ज्यादा मॉक्स देंगे, तो तभी आप वीक 2 में इस गोल को अचीव कर पाएंगे।
वीक 3 विल बी एडवांस रिविजन, राइट, ताकि आप 3 से 400 वोकैबुलरी वर्ड जो आप सीख चुके हैं उनको रिवाइज करिए, ईडियम्स रिवाइज करिए, सेक्शनल्स दीजिए, आरसीज की प्रैक्टिस डेली करिए। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है अब तक हम आइडेंटिफाई कर चुके होंगे वो हमारी स्ट्रेंथ रहे, वीक एरिया कोई ना रहे, एटलीस्ट वर्केबल तो हो। ऐसा ना हो कि भाई पैराजंबल का क्वेश्चन देखते ही हाथ पांव फूल रहे, सो दैट शुड नॉट हैपन, राइट। जैसे जैसे आपका आरसीज स्ट्रांग होंगे आप देखेंगे कि आपको पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन के क्वेश्चंस में भी कंफर्ट लेवल आ रहा है। जैसे वोकैबुलरी बिल्ड होगी आपसे एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी स्मूथली निकलते जाएंगे क्योंकि यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड मोमेंटम, राइट। सो वीक 3 शुड बी फोकसिंग ऑन वीक ग्रामर टॉपिक्स एंड ट्रैप ऑप्शंस। आरसीज में अगर कोई स्पेसिफिक ट्रैप्स हैं, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर देखिए। Now week 4 should be the final sprint where you do 3 full mocks। अगर उस टाइम क्योंकि इंदौर का पेपर पास आ रहा है तो इंदौर के मॉक्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, लाइट रिविजन करिए, लास्ट में कोई नया मॉक आप नहीं पकड़ेंगे, राइट। तो आप एंड में तो बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में इस्टेब्लिश कर लीजिए कि देयर शुड बी नो न्यू टॉपिक दैट यू पिक, राइट। सो द लास्ट 3 days शुड बी फॉर रिविजन, नो हैवी मॉक एंड यू मेंटेन योर कॉन्फिडेंस। तो अगर स्ट्रैटेजिकली एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो अचीवेबल भी लगती है, मैनेजेबल भी लगती है और एग्जाम में हम बढ़िया भी परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट, वेरी क्रूशियल। अगर आपका माइंडसेट ही विनिंग नहीं है, फिक्स माइंडसेट है कि मेरे बस के में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आपको मुश्किल आएगी। जब आप खुद आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो फिर there is a greater chance to do well in the exam. So I hope this video helped you. Keep working hard. All the best to all our Raja betas and Rani betis. Do very well. Vijay Bhav.